नमस्कार साथियों। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? कह रहे हैं स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। यानी कि कहते किसको है स्तूप? देखिएगा, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि उनका देहांत के बाद उनके अस्थियों को कई स्थान पे गाड़ दिए गए थे और उन्हीं स्थानों पर जो है भवनों का निर्माण कराया गया था। उसी भवन को जो है स्तूप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है सांची के स्तूप किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो सांची के स्तूप में जो है, और पूछेगा किस धर्म से है सांची के स्तूप, तो है बौद्ध धर्म से। और इसमें जो है जातक कथा का वर्णन है, जातक कथा का। यानी कि और जातक कथा का भी संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। ये दोनों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। सांची का स्तूप है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं राजतरंगिणी पुस्तक को किसने लिखा था? तो राजतरंगिणी पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? कलहन थे। कलहन थे। अच्छा बताइए, कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखा था? ये लिखा था अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को। और कलहन ने तो ये राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की थी। और पाणिनि कौन सा पुस्तक लिखा था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। पूछेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। विशाख दत्त कौन सा पुस्तक लिखा था? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। ये तीनों जो व्यक्ति है, तीनों का पुस्तक है। और ये चौथा जो है कलहन ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो राजतरंगिणी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है जीवक वैद्य काल में थे। आपने पढ़ा था कि बिंबिसार के यहाँ ये रहते थे जीवक। और बिंबिसार का एक मित्र था, मित्र ये कहिए या पड़ोसी राज्य का नाम था। क्या नाम था पड़ोसी राज्य का? चंड प्रघोत। चंड प्रघोत जब बीमार हो जाता है, यानी कि उसको जूंडिस पकड़ लेता है, चंड प्रघोत। चंड प्रघोत। चंड प्रघोत को जूंडिस पकड़ लेता है, तो जूंडिस के इलाज के लिए वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो जूंडिस के इलाज के लिए जो है जीवक अपना राजवैद्य को भेजता है। किनको भेजता है? जीवक को भेजता है। बिंबिसार जो है जीवक को भेजता है इनके यहाँ, चंड प्रघोत के यहाँ। और चंड प्रघोत को यहाँ ठीक कर देते हैं। तब जाकर के है चंड प्रघोत इनके अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इनके अधीनता को? बिंबिसार के अधीनता को। बिंबिसार के अधीनता को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर, यानी कि जिसको बाहुबली कहा जाता है, किस धर्म से है? तो यह जो है जैन धर्म से है। और श्रवण बेलगोला है कहाँ पर? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। यानी कि और श्रवण बेलगोला में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की। यानी कि संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी कि भूखे प्यासे रह करके जो है अपना प्राण त्यागे थे इन्होंने। अब पूछेगा श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ये दोनों प्रश्न ध्यान में रखिएगा। और किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो बज्जी को जो है सामाजिक ग्रंथों में गण संघ कहा गया है। गण संघ। यानी कि पूछेगा भारत का या विश्व का सबसे पुराना गण संघ कौन था? तो यह बज्जी था। अभी जो है वर्तमान में बिहार, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी ही है। ध्यान रखिएगा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी है। और विश्व का सबसे प्राचीन गण संघ? तो वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहे हैं जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, वैसा स्थान जहाँ लोग अपना कदम रख देते हैं। यानी कि कोई भी जन का मतलब होता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपना पद यानी कि पाँव रख देता है, उन स्थान को जनपद कहा जाता था। यानी कि कहीं दूर से जो है मानव आया और आकर के यहाँ पर आकर के अपना पाँव रख दिया, इसी स्थान को जनपद कहा जाएगा। और यही जब विशाल रूप ले लेगा, बहुत सारा जन यहाँ पर बस जाएगा, यानी कि बहुत सारा मानव का वास हो जाएगा, तो उन स्थानों को महाजनपद कहा जाएगा, महाजनपद कहा जाएगा। थोड़े आदमी रहेंगे तो जनपद, जब यही बहुत सारा बड़ा एरिया में फैल जाएगा तो महाजनपद। तो पहला ऑप्शन है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। जनपद कहते किसको है, जहाँ लोग अपना पाँव रख देते हैं, जहाँ लोग अपना, जहाँ लोग बस जाते हैं, सीधे कहिए बस जाते हैं, उन्हें जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो हम इस प्रश्न को बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि पाटलिपुत्र नगर को बसाने वाला कौन था, उदयन था। उदयन था। उदयन को ही हम उदयभद्र कहते हैं, उदयभद्र। परंतु आपके पुस्तक में जो है अजात शत्रु आंसर दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। होगा कौन, उदयन या उदयभद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है। तो इनमें से जो है माध्यमिका सूत्र है जैन साहित्य, बाकी तीनों नहीं है माध्यमिका सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की गई थी, और ये कब की गई थी, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। इसका आंसर जो होगा सी होगा। और किया कौन था अर्थशास्त्र को, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फाहियान आया था, फाहियान आया था। किसके काल में, कौन सा गुप्त के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, इनके काल में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में। और कुशीनगर है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में है। और जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में, नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे ईसा पूर्व की 6ठी और 4वीं शताब्दियों के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन था। तो हम बता चुके हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध था। और मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगीर, या राजगृह इसे ही बोलते हैं, या गिरी ब्रिज इसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर को परित्याग किया था। तो महावीर जो है घर को त्याग किए थे कितने वर्ष में, 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। और 29 साल में किसने, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कब किया था परित्याग, तो 29 वर्ष में। और महावीर कितने, 30 वर्ष में घर का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो अभी हम बताए हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? खुद्दक निकाय का संबंध जो है सूत पिटक से है। आपने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं। यही है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। परंतु इसका सही आंसर जो होगा सूत पिटक से है खुद्दक निकाय का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। राजगीर में ये हुआ था पहला, हम बताए हैं। और वैशाली में दूसरा। पाटलिपुत्र में तीसरा। और यहाँ चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हुआ था, एक हीनयान और एक महायान। और जैन का भी दो भागों में हुआ था। ये बताइएगा कि जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था दो भागों में, वह दो भाग कौन कौन सा है? ये इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन जैन साहित्य है? तो अभी हमने बताया कि ये माध्यमिका सूत्र जो है यह जैन साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और यह इतनी प्रभावशाली महिला थी कि अपना जमीन जो है दान में दिया करती थी ब्राह्मणों को। ध्यान में रखिएगा। तो पूछे कि कौन सी गुप्त शासिका थी जो ब्राह्मणों को मुफ्त में जमीन दिया करती थी? तो यही महिला थी प्रभावती गुप्त। और किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कह रहे अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र को कौन लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। और इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये कमेंट में बताइएगा। किसका राजदूत था मेगास्थनीज जो था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है सांची का स्तूप जो है किस धर्म से है? तो इस रिपीट सब क्वेश्चन चल रहा है, बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में। और ये जो है कुंडग्राम कहाँ पर है? वर्तमान में मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ? तो हमने बताया 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडल पर नहीं हुआ, कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। और वैशाली वर्तमान में कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, बिहार में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ है? नालंदा में। नालंदा कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद है, सामवेद है, सामवेद, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अथर्ववेद है।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और संगीत के रूप में गाया जाने वाला वेद कौन सा है? ये है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत करने वाले जो थे अशोक थे। बता रखे हैं कि जो अशोक जो था, जब बौद्ध धर्म अपनाया था उसकी सुरक्षा के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। वही था धम्म, यानी कि अधिकारी जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के लिए इतना ही। जितने भी हमने प्रश्न पूछे हैं आप उसका जवाब